तो यार अगर आप अख़ुवत बैंक से कर्ज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन चंद चीज़ों के बारे में लाज़मी ख़्याल रखना पड़ेगा। इन चंद बातों का आपको लाज़मी ख़्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इन चंद चीज़ों को तैयार पहले ही कर लेते हैं ना, तो आप यकीन करें एक दिन के अंदर भी कर्ज़ा मिल सकता है। क्योंकि मेरे घर वालों ने खुद जो है वो एक दिन के अंदर अख़ुवत वालों से कर्ज़ा लिया है और बिल्कुल आसानी से लिया है, ठीक है जी। और वो भी तकरीबन 1 लाख रुपये लिया था, वो भी एक दिन के अंदर। तो आपको किन चीज़ों का मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा वो आप लाज़मी सुन लें, क्योंकि 2024 के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं आगे भी, और जो पहले चेंज हुई हैं वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है जी। तो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, जो हमारे पास नहीं अवेलेबल होती, मतलब कि वो हमें बाहर से अरेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन तमाम बातों का अगर आप ख्याल रख लेंगे ना, तो आपको कर्ज़ा जो है वो आसानी से जल्द मिल जाएगा। तो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लोग ये देखते हैं कि आपका घर क्या है, मतलब कि आपका घर अपना है या किराए के ऊपर है। अब आप बिलफ़र्ज़ जो है वो किराए के घर के ऊपर रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनको ऐसा अपना रिश्तेदार का घर दिखा दें और वहाँ पे इर्द-गिर्द जहाँ पे आपका ना आना-जाना ज़्यादा हो, मतलब कि जहाँ पे दूसरे मोहल्ले वालों को पता हो कि हाँ भाई ये बंदा इधर आता जाता है, ये वाक़ई इनका रिश्तेदार है, ठीक है। आप उनको वो घर दिखा दें, उनको भी बता दीजिए कि हम यहाँ से कर्ज़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपना मतलब कि तफ्तीश करने आएँगे, तो आपने जो है इनको ना बता देना है कि हाँ भाई ये इन्हीं का घर है। तो ये मतलब वो उन्होंने ये बता देना कि ये घर जो है ये आपका है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर जो है कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपका घर किराए पे है तो आपको चाहिए कि आप 3-4 बंदे मिला लें अपने साथ, तो जिनके घर अपने हों, तो फिर उनके थ्रू आपको कर्ज़ा मिल सकता है, ठीक है जी। अगर आप कश्यप वालों से कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो फिर भी ये चीज़ लाज़मी है, क्योंकि वो भी घर लाज़मी देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो आप देखते हैं कि आपका वो वहाँ पे बिहेवियर कैसा है, आपका अखलाक कैसा है लोगों के साथ, आपका लेन देन में किस तरह का बिहेवियर है, तो उन सारी चीज़ों को नोट करते हैं। और आपने कोई ऐसे मतलब कि ना अपने आप को रखना है कि भाई आपको सारे क्लियर कर दे, ठीक है। तो वो भाई गली मोहल्ले से पूछते हैं। अब आपको बता दूं कि जो होते हैं ना पड़ोसी, जो आप घर दिखाएंगे तो आसपास से पूछते हैं कि हाँ भाई इसका बिहेवियर कैसा है, इसका लेन देन में किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गारंटी। तो गारंटी चीज़ किस चीज़ की होती है? घर तो हमने दिखा दिया, तो गारंटी के लिए भई आपको एक चेक देना पड़ता है, ठीक है। एक ब्लैंक चेक उसको देना पड़ता है, ठीक है जी। जो क्रॉस चेक होता है मतलब उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता, फिर आपको ना उसको गारंटी के तौर पर एक चेक देना पड़ता है। तो वो चेक किसका होता है? वो तो किसी सरकारी मुलाज़िम का भी आप लगा सकते हैं, या फिर किसी मतलब के प्राइवेट मुलाज़िम की चेक बुक का भी चेक आप लाज़मी लगा सकते हैं। तो वो आपको लाज़मी देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उनको ये नहीं देंगे ना, तो आपका कर्ज़ा वो जो है रिजेक्ट कर देंगे, आपको कर्ज़ा वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है जी। दूसरी ये बात होगी। तीसरी क्या बात है? जो तीसरी बात है ना वो ये है जी कि आपने ना अपनी जो हिस्ट्री है ना पिछली वाली, वो आपने सारी क्लियर करनी है। अब ये ना हो कि आप इनको अख़वत वालों को अप्लाई कर रहे हैं कर्ज़े के लिए, तो भाई पीछे आपने कश्यप वालों से भी कर्ज़ा लिया हुआ है, HBL से भी लिया हुआ है, या किसी और बैंक से भी लिया हुआ है, तो भाई आपको वो कभी भी कर्ज़ा नहीं देंगे, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों को पहले क्लियर कर लेना। आपकी कोई पीछे मतलब कि हिस्ट्री ना हो कि भाई आपने किसी के पैसे देने हैं बैंक वगैरह की, या ऐसे वैसे आपने किसी के दोस्त वगैरह के देने, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन किसी से आपने पहले कर्ज़ा ना लिया हो, किसी अदारे से, कश्यप फाउंडेशन हो गया या फिर HBL हो गया या फिर कोई भी बैंक हो गया, आपने किसी से भी कर्ज़ा ना लिया हो, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से कर्ज़ा मिल सकता है। क्योंकि वही देखते हैं कि भाई इसने तो पहले वाले कर्ज़े नहीं उनको वापस किए, तो ये हमें किस तरह कर देगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो या तीसरा जो है, एक और जो लास्ट बात है ना, वो आपने ये लाज़मी करनी है, जो आपका गारंटी वाला बंदा होगा जिसका आपने चेक देना है, वो मतलब कि चेक बुक वैलिड हो। ऐसा ना हो कि वो सब कुछ मतलब कि उसका अकाउंट वगैरह पहले ब्लॉक हो, तो उसके बाद पुरानी चेक बुक पड़ी हो तो वो आपको दे दे वहाँ से चेक निकाल के, ठीक है। उसका अकाउंट वगैरह एक्टिव हो तो फिर आपको यहाँ से कर्ज़ा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये 3-4 बातों का आप ख्याल रखें, आपको इंशाल्लाह इससे जो आसानी से कर्ज़ा यहाँ से मिल जाएगा। ख़ास तौर पे आपने अपनी गारंटी का जो चेक होगा उससे आपने लाज़मी अरेंज करना है, वरना आपको जो है कर्ज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को लाज़मी देखते हैं क्या कोई गारंटी वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कश्यप वालों से लेना चाहते हैं तो फिर भी यही सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम ही हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।